अप्रैल मिड आ चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि नोटिफिकेशन आखिर कब रिलीज आउट होगा, और अगर नोटिफिकेशन रिलीज आउट होने में और भी समय लगेगा तो क्या हमारी जून साइकिल पर कोई इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या जून साइकिल जुलाई तक पहुंच सकती है क्या। तो स्टूडेंट्स इस चीज के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपकी कुछ प्रीवियस जून साइकिल की टाइमलाइंस को। देखिए, अगर मैं जून 2025 के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन विंडो है, यानी कि किस टाइम पीरियड से लेके कब तक हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का डेट है स्टूडेंट्स, वो क्या रहा था उसको देख लेते हैं। तो जून में आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज आउट हुआ था वो 3 तारीख को हुआ था, 3 जून को स्टूडेंट्स। और आपका जो टाइमलाइन है 3 जून से 26 जून के बीच में था, जिसमें ऑफिशियल एग्जाम डेट आपके पास 28 जुलाई रखी गई थी। अगर मैं जून 2024 के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो 1 मई से 21 मई तक का आपका टाइम ड्यूरेशन था एप्लीकेशन विंडो का स्टूडेंट्स, और आपका जो एग्जाम डेट है वो 25, 26, 27 इस तरीके से हमारे पास रखी गई थी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसी तरीके से जून 2023 की तरफ आए, तो 23 में हमारे पास 10 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक के बीच का टाइम स्पैन रखा गया था, और यहाँ पर आपका जो पेपर है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हुआ था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हिंट हो गया होगा स्टूडेंट्स कि अगर हमारा जो फॉर्म है वो हमारा अप्रैल के बीच में आ जाता है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स वो काफी बढ़ जाती है। बट अगर अब इससे भी ज्यादा डिले होता है, आने वाले हफ्ते भर में अगर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, लगभग अगर हम मान के चले स्टूडेंट्स की 20 अप्रैल के अराउंड अगर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो रिलीज आउट हो जाता है, विंडो जो है वो ओपन हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो पेपर है वो लगभग 15 जून तक जा सकता है। बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स अगर ये टाइमलाइन हमारी आगे की तरफ जाएगी, डेफिनेटली मेरा जो पेपर है स्टूडेंट्स वो जून का अंत में और शायद जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो जुलाई में भी हमारा पेपर कंडक्ट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2025 में 28 जुलाई को हमारा पेपर कंडक्ट हुआ था, और उस कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारा एप्लीकेशन विंडो है वो 3 से लेके 26 जून के बीच में हमारे पास रहा था स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास टाइम स्पैन जो है ये रखा गया था। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि यार पेपर अभी के लिए फॉर नाउ अपनी टाइमलाइन अपनी ब्रेन में ये बना के चलो कि यार जून में ही मेरा पेपर होगा, जून में शायद मिड ऑफ जून या एंड ऑफ जून की तरफ जा सकता है स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली, अगर अभी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है तो। उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना बेस्ट देना है स्टूडेंट्स। बेस्ट देने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बोला है 13 की 13 यूनिट पढ़नी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास वक्त है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार फर्स्ट टाइम हम CSIR को टारगेट कर रहे हैं, तो 13 यूनिट्स को टारगेट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। किस लिए स्टूडेंट्स, अगर आप JRF चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना, और अगर आपका नेट का एम है, JRF का एम है, तो 13 की 13 यूनिट पढ़ना आपके लिए स्टूडेंट्स एक अल्टीमेट गोल तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ अगर आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स 8 से 10 यूनिट भी टारगेट कर रहे हैं तो भी आप इजीली JRF तक स्टूडेंट्स पहुंच सकते हैं। अब उसके लिए आपको थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी होती है। स्ट्रैटेजी बेस्ड सेशंस में काफी सारे ले चुकी हूँ स्टूडेंट्स। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, लगभग हमारे पास 60-70 दिन का वक्त है। इस वक्त स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको क्लासेस जो है प्रॉपरली लेनी है, हर एक यूनिट की आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। इन सभी का एक सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पर है स्टूडेंट्स, दैट इज आवर क्रैश कोर्स, जो कि हमने ऑलरेडी आपके लिए लॉन्च कर दिया है। इस क्लास में आपको या इस बैच में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, MCQ बैच सीरीज, डाउट सेशंस और मॉक टेस्ट ये सब आपको कराए जाएंगे स्टूडेंट्स। बैच आपका 17 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप हमारे मेगा पैक में भी जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। और अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, उसके लिए आप वेबसाइट विजिट करिए। वेबसाइट पर आप इस तरीके से स्टूडेंट्स क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज CSIR नेट लाइफ साइंसेज को सिलेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे ही आप इस तरीके से इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं लाइफ साइंसेज को, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है स्टूडेंट्स, और आप यहाँ पर हमारे जो सभी बैचेस है उसका एक्सेस देख सकते हैं, और इसी में ही आपको हमारा जो क्रैश कोर्स है वो भी मिल जाएगा। उस क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए होगा डेफिनेटली, है ना, हर एक बच्चा को डिस्काउंट चाहिए होता है। तो डिस्काउंट के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे बैच में एनरोल करना, आप स्टूडेंट्स इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कूपन कोड अप्लाई करने के लिए, तो आप YT13 कूपन कोड का अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे आपको वहां पर 79% डिस्काउंट मिलेगा।
अगर आप आज यानी कि अपना 14 अप्रैल को इस बैच में इनरोलमेंट करते हैं तो आज आपको स्टूडेंट्स जो एक डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी। 14 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस ऑफर, बट अगर आप थोड़े से वक्त के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट तब भी ले सकते हैं, बट बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज YT13। तो आपके लिए स्टूडेंट्स ये बैच जो है 17 अप्रैल 17 अप्रैल से लाइव हो जाएगा, जिसमें हम आपकी सम ऑफ द यूनिट्स स्टार्ट करेंगे, आपके साथ लाइव यूनिट्स भी रहेंगी, आपके पास रिकॉर्डेड भी रहेंगी, और साथ ही में इसमें हम लोग आपका MCQ बैच भी रखेंगे, जिससे आपका जो भी आपने पढ़ा है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकें, आप हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों का जो कंफ्यूजन है रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन वो भी दूर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए रिलेटेड टू योर एग्जाम या कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स पढ़ना किस तरीके से है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अपने डाउट्स, एंड आई एम डेफिनेटली हेयर फॉर यू गाइस। तो मैं आपके उस डाउट्स को पूरा कोशिश करूंगी सॉल्व करूँ। ऑलराइट, सो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं इसी तरीके से हम लोग आपके साथ और भी सेशंस में। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।